ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न है, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? बाबा ने समझाया, उत्तर है, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई, माना विकारी दृष्टि। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। माना दृष्टि में अगर किसी भी प्रकार का प्रलोभन है, आकर्षण है, दुनियावी दृष्टि है, दैहिक दृष्टि है, तो उसके कारण सेवा करने का उमंग नहीं आता। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है। फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते। माना हल्के होकर के उमंग नहीं आएगा और उमंग के कारण सर्विस नहीं कर पाएंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वह सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब यह तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, अच्छे अच्छे गीत सुनने से नशा चढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चों को तो नशा हमेशा चढ़ा रहना चाहिए, खुशी हमेशा रहनी चाहिए। किस बात की? कि अभी हम नई दुनिया, नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ाई है तो ख्याल रहता है, जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हब कर लेवे, इनका गांव हम अपने हाथ में कर लेवे। अब वह सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो, हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है अथवा बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामा अनुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, तो सो फिर सतो प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को ही नहीं जानते हो। अभी बाप ने समझाया है, और जो भी धर्म है उनको यह नॉलेज मिलने की है नहीं। बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाबा ने कहा, भारतवासियों को तो पता ही नहीं है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। धर्म माना धारणाएं। तो जब हमारे जीवन में देवी देवताओं जैसी धारणाएं होने लगती हैं, तो जीवन में अथाह सुख शांति आ जाती। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी। अभी फिर पवित्र बन
वापस घर जाना है। बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। बाबा ने कहा बच्चे, अभी बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की तो है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर, उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वह ज्ञान दे तब तो तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब है भक्तिवान। तुम भी थे। बाबा ने कहा अभी सब भक्तिवान है, माना भक्ति के में चल रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी बाबा ही आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है कोई में नहीं, तो क्या कहेंगे। उस हिसाब से ऊंचा पद तो पा न सके। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं। बच्चों में अभी वह ताकत आई नहीं है जो किसी को अच्छी रीति समझाएं। ऐसी ऐसी युक्तियां रचें। भले बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं। गोपों में कुछ ताकत है। गोप माना भाई है ना। बाबा कहते गोपों में ताकत है, ना भाई अच्छी रीति पावरफुल बन के सेवा करते हैं। कल भी बाबा ने कहा था उनको ख्याल रहता कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकाले। सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, माथा मार रहे हैं। नाम भले शक्ति सेना है परंतु पढ़ी लिखी नहीं है ना। बाबा कहते हैं नाम शक्ति सेना है पर माताएं बहनें जो है वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। उस समय भाई ज्यादा पढ़े लिखे होते थे क्योंकि ये तो बाबा के 69 के पहले के महावाक्य हैं। अभी तो बहुत पढ़ती हैं बहनें भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए भाइयों को मंगाता है कि ऐसे सेवा में कैसे वृद्धि करें, प्लानिंग करें, है ना। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है। यह बीमारी बड़ी कड़ी है इसलिए उछलते नहीं, माना उमंग नहीं आता, देह में बुद्धि फंसी रहती। तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो। उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं। स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते परंतु वह क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती, माना क्रिमिनल आई विकारी दृष्टि वृत्ति परिवर्तन नहीं हुई है। बाबा कहते बच्चे परंतु क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती, दोनों पहिए एक जैसे हों ये बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं है, धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा तो भी गोद ले लेते हैं। उछल नहीं आती कि बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं, है ना। बाबा कहते बच्चों को उमंग नहीं आता कि हमारे पास साधन है, इतने हम योग्य हैं तो हम बाबा की सेवा के लिए ये करें। बाबा की नजर दिल्ली पर विशेष है। बाबा किसको बोल रहे हैं, दिल्ली वाले बच्चों को। बाबा कहते क्योंकि दिल्ली है कैपिटल हेड ऑफिस। बाबा कहते दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए
अंदर घुसना चाहिए। गाया हुआ है, पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले थे ना। जब श्री कृष्ण संधि करने गए थे तब क्या कहा था कि एक सुई की नोक बराबर जमीन भी, दुर्योधन ने कहा सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यह कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं, मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। आगे बाबा कहते थे, बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, कैसे कैसे सेवा करो, बाबा युक्ति समझाते हैं। फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है, बाप बार बार समझाते रहते। नंबर 1, दिल्ली में युक्ति रचो। संगठन में भी यह विचार करो, मूल बात की बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं, है ना। कोई भी ग्रुप होता है, संगठन होता है, उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो अपनी बातें मनवाने के लिए भूख हड़ताल कर देते हैं। तो तुम तो ऐसे कोई भी काम नहीं करते हो, है ना। हम तो ऐसा कोई भी कर नहीं सकते हैं। लड़ना झगड़ना आदि कुछ नहीं, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हैं। जो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है, जिम्मेवारी दे दी है बाबा ने। ये ना सोचे और तो सब कर ही रहे हैं। बाबा ने कहा दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल्प पहले माफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। यह पक्का है जरूर, विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहाँ ज्ञान के गोले छोड़े। बाबा कहते हैं ज्ञान के गोले छोड़े। पहले होता था ना, तोप में गोले भर देते थे और फिर न छोड़ते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ज्ञान के गोले छोड़ना मना, ऐसी ऐसी ज्ञान की पॉइंट सुनानी है जो उनको एकदम तीर समान लगे और जीवन परिवर्तन हो जाए। नशा रहना चाहिए ना, बड़ों का आवाज चाहिए। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं, दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में चीरखंड होना चाहिए। बाबा कहते कैसे रहना है सबको, आपस में चीरखंड होकर प्यार से रहना है। तो बाबा ने कहा बच्चे आपस में चीरखंड होना चाहिए। अपना पांडव का किला तो बनाए हैं। बाबा किसको कह रहे हैं आज? भाइयों को कह रहे हैं, पांडवों को कह रहे हैं। पांडवों को कैसे रहना है? आपस में चीरखंड होकर किला बनाना है। बाबा ने कहा बच्चे दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा, इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत हैं, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ दम ही नहीं है, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से, इतनी मदद तो कोई दे ना सके। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला बहुत चाहिए। जुर्म में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। जुर्म माना पर चिंतन, व्यर्थ की बातों में बुद्धि अटकी रहती है, जिनसे कोई लेना देना नहीं, उसी के चिंतन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं वो सब शक्ति हमारी व्यर्थ जाती है, इसलिए अपने ऊपर बड़ा टेंशन देना है। बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं है। माताओं को ही अबला कहा जाता है।
पुरुष तो बलवान होते हैं, पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है। तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो, मतलब पावर सारी पुरुष को दी जाती है। स्त्री तो जैसे पूंछ है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं, दुनियावी रीति से तो यही होता है ना, पूंछ तो फिर भी बहुत बड़ी बात कह दी, वो तो बिल्कुल ही नीचे गिरा देते हैं। पिछाड़ी में लटकने वाली तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता। उनको तो एक जुत्ती गई तो दूसरी ले लेते हैं, आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं, यह अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना है, यह समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो यह जा नहीं सकते। कहेंगे शिव बाबा यह बताओ, यह हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाबा तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। तो बाबा कहते तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। बाबा कहते सारे ज्ञान मिल रहा है, कोशिश करके आपस में राय करनी चाहिए, सेवा कैसे बढ़ाएं। तुम बच्चों को अभिवहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार्ग की सर्विस तो चलती ही आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने यह कल्प पहले भी सिखाया था, अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कहाँ न कहाँ फंसी हुई है। बाबा कहते हैं बाबा ने कल पहले भी समझाया था, अब भी समझा रहे हैं, लेकिन बुद्धि क्या होती है कि कहीं ना कहीं फंस जाती है, तो पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे उमंगी नहीं है, झड़ दे अभिमान आ जाता है। दे अभिमान ने ही क्या कर दिया सबका, क्या क्या होगा, सत्यानाश कर दिया है। बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है। अब बाप सत्या माना ऊंचा करने की कितनी सहज बात बताते। बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं। भले सेंटर संभालते परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी तो चाहिए ना। बाबा कहते क्या चाहिए, याद का जौहर चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज हैं। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वह नहीं है तो कांट की तलवार हो जाती है ना। कांट की तलवार से कुछ होता है, कुछ नहीं होता, बस शो के लिए होती है कांट की तलवार। कांट माना लकड़ी की तलवार, तलवार में धार नहीं तो तलवार की कोई वैल्यू नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, वह तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़े ही कर सकते हैं, गुरु तो अहिंसक चाहिए। लड़ाई से थोड़ी ही सदगति होगी। तुम्हारी तो है योग की बात, याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। बाबा ने कहा याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है, आत्मा कानों से सुनती है। बाबा कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी ना। बाबा ने कहा क्या करना है, याद में मस्त रहना है, बस बाबा की याद में मस्त रहो तो सेवा अपने आप बढ़ती जाएगी। अभी तो बाबा ने एक ही काम दे रखा है, याद में रहने का ना।
कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती। याद की मेहनत करो, ये है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है। और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते तो खुशी गायब हो जाती। गुटखा खाते माना अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, व्यर्थ चिंतन करते रहते हैं तो खुशी गायब हो जाती। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है ना। सब काम करते हुए बाबा को याद करना है, कोई मेहनत ही नहीं है। वैसे भी काम करते हुए हाथों से कुछ स्थूल कार्य करते हुए बुद्धि तो किसी न किसी में लगी रहती है, तो वही बुद्धि बस बाबा में लगानी है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंचा पद मिलता है। टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत हैं, तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद ही है ऊंचे ते ऊंची सेवा। आज बाबा ने कितना सहज साधन बता दिया। बाबा की याद ही है ऊंचे ते ऊंची सेवा। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाप की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। किसी को दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात अल्फ न समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। बाबा ने कहा पहली मुख्य बात अल्फ माना अल्लाह परमात्मा। आत्मा परमात्मा की बात अगर समझ में नहीं आई तो और बातें भी नहीं समझ पाएंगे। पहले अल्फ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है। कितना फैशन हो गया है। छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो। अब बाबा कहते बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो। ये ना सोचो लॉकडाउन हो गया है, दुनिया तो आधी रुक गई है ना, कैसे होगा, कैसे पुरुषार्थ करें। नहीं, बाबा कहते यही सबसे अच्छा समय है पुरुषार्थ का। बाबा कहते बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अकल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती, फिर रिजाइन कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है ना, कोई गलती करता है कोई तो उसको डिसमिस किया जाता है ना, नहीं तो खुद को अगर रियलाइज होता है तो खुद ही रिजाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे हैं, कोई गलती करते हैं तो खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां हो जाते हैं। फां माना दिल शिकस्त हो जाते हैं, जैसे माया के प्रभाव में आकर बाबा को छोड़ देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद
याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी ना। याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसी को दुख नहीं देना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, मन आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान दिया बाबा ने, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। बाबा बोले, विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न हैं। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। नशा रहना चाहिए कि हम कौन हैं? हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला वह किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न है, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? बाबा बोले, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते हैं तो गृहस्थी का बोझ हो जाता, फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं आती। अच्छा, ओम शांति। तो आज सभी को रक्षाबंधन की बहुत हार्दिक बधाई हो। रक्षाबंधन हमें याद दिलाता कि हमें सदा बाबा की याद के बंधन में बंधा रहना है। अभी हम सभी के लिए जो प्यारे बाबा के मधुबन घर से हर साल लेटर आता है, पत्र आता है राखी के उपलक्ष्य में, और साथ में राखी भी आती है ना, जो आप सभी सामने देख रहे हैं। तो सभी समझें कि हम ये सब अपने हाथ पर बांध रहे हैं। तो अभी हम प्यारी दादी जी का ये पत्र सुनेंगे। ये है अलौकिक रक्षा बंधन। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले, विश्व में सुख शांति और पवित्रता की खुशबू फैलाने वाले, सदा परमात्मा याद की छत्र छाया में रहे, निर्भयता के आसन पर बैठ विश्व को सर्व शक्तियों की सकाश देने वाले विश्व सेवाधारी निम्न टीचर्स बहने तथा सर्व ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ रक्षा बंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभ बधाइयाँ। बात समाचार, आप सब अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वर्तमान परिस्थितियों पर सदा विजयी बन अपने डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप द्वारा सूक्ष्म मनसा सेवा का अच्छा अनुभव कर रहे होंगे। दुनिया की बदलती हुई परिस्थितियों में सेवाओं की रूपरेखा भी कैसे बदल रही है। साइंस
साइंस के साधनों द्वारा ईश्वरीय संदेश देने का यह नजारा भी बहुत न्यारा प्यारा है। बी के परिवार भी इसका अच्छा लाभ ले रहे हैं। सभी निमित्त टीचर्स बहनों के साथ पूरे ही ब्राह्मण परिवार को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए विशेष तपस्या करने का यह सुंदर चांस मिला है। आशा है सभी एकांत में रहे मन बुद्धि की एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे होंगे। अभी तो हम ब्राह्मणों का सबसे प्यारा त्योहार रक्षाबंधन का पर्व समीप आ रहा है। हर वर्ष तो सभी यह पवित्रता की सूचक राखी अनेक स्नेही सहयोगी आत्माओं को बांधते ईश्वरीय संदेश देने की बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं। इस वर्ष रक्षाबंधन पर ड्रामा की जो भी सीन होगी उसे हम सभी साक्षी होकर देखते सर्व के रक्षक सहारे दाता परमात्मा पिता की दिव्य संदेश देने की सेवा करेंगे। मीठे बाबा ने हम सबको सदा के लिए 3 धागों की पक्की राखी बांधी हुई है। पहला स्वरक्षक, दूसरा मर्यादा रक्षक और तीसरा यज्ञ रक्षक। बोलो यह तीनों बातें सदा स्मृति में रहती है ना सदा तीनों बातें स्मृति में रखनी है कि हमें इन 3 धागों की राखी बंधी हुई है कि हमें स्वयं की बुराइयों से रक्षा करनी है। बाबा ने जो नियम मर्यादाएं हमारे लिए बनाई हैं उन पर हमें सदैव चलना है, वो है मर्यादा रक्षक। और ये सारा परिवार ये सारा यज्ञ है और हम इस यज्ञ के रक्षक हैं। ये बात हमेशा हमें याद रखनी है। यज्ञ रक्षक कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं करते जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। तो प्यारे बाप दादा की हम बच्चों प्रति जो आश है कि मेरे बच्चे अब सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त बन संपूर्ण सतो प्रधान पावन बने और अपनी शुद्ध पवित्र मनसा द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं सहित 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा करें। तो जरूर आप सभी अपने अपने स्थानों पर इसी लक्ष्य को लेकर विशेषता संपन्न योग तपस्या कर रहे होंगे। अब तो हर एक के अंदर यही धुन लगनी चाहिए कि हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहे स्वयं की सर्व कमी कमजोरियों को समाप्त कर बाप समान बन वापस घर चलना है। तो आओ इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम सभी यह दृढ़ता संपन्न संकल्प करें। पहली बात कि योग अग्नि से पुराने संस्कारों के बीज को भी भस्म कर नई दुनिया के नए संस्कार धारण करेंगे। दूसरी बात सदा एक रस मूड रख हर्षित चित्त और हर्षित मुख रहेंगे। अभी तो मूड बदलती जाती है ना, कभी अच्छी होती कभी खराब होती, लेकिन ये आज से इस रक्षाबंधन से अपने आप से वादा करना है कि सदा एक रस मूड रखेंगे, सदा हर्षित चित्त हर्षित मुख रहेंगे। तीसरा संपूर्ण पावन बनाने की सेवा करेंगे। चौथा सभी हदों को समाप्त कर बीती को बिंदी लगाए रूहानी स्नेह के सूत्र में बंद एक मत एक रस स्थिति द्वारा एक बाप का नाम बाला करेंगे। यही प्रतिज्ञा का कंगन आप सब स्वयं को भी बांधें तथा सभी स्नेही सहयोगी आत्माओं को भी ऐसा शुभ संदेश देने की सेवा करें। इसी स्नेह और शुभ भावना के साथ आज आप सबके पास मधुबन घर से बहुत सुंदर राखी आ रही है जो लग रही है। हर एक ऐसे
जैसे मधुबन से प्यारा बाप दादा, अव्यक्त स्वरूपा दादियाँ हमें डायरेक्ट यह स्नेह की राखी बांध रहे हैं। यह राखी सदा हमारी रक्षा करती रहेगी। अच्छा, सभी को स्नेह भरी याद। ईश्वरीय सेवा में बीके दादी रतन महू जी। अच्छा, ओम शांति।